कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे नील कमल अर्थात नीला है जो कमल, महादेव अर्थात महान है जो देव। उपर्युक्त दोनों पदों में क्रमशः नील तथा महा शब्द पूर्व पद है, जो क्रमशः उत्तर पद कमल और देव की विशेषता बता रहे हैं। कर्मधारय समास में समस्त पदों का विग्रह करते समय रूपी, समान, जो आदि तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। मृग नयन, मृग नयन, मृग के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र मुख, चंद्रमा के समान मुख। वचनामृत, वचन अमृत, वचन रूपी अमृत। पीतांबर, पीत अंबर, पीत पीला है जो अंबर, वस्त्र। बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि वह किसी अन्य का बोध कराता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन अर्थात गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। चक्रपाणि अर्थात चक्र है पानी हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। उपर्युक्त समस्त पदों में न तो पूर्व पद गज और चक्र प्रधान है, न ही उत्तर पद आनन और पानी प्रधान है। गजानन का अर्थ है गज हाथी के समान आनन मुंह वाला, और चक्रपाणि का अर्थ है चक्र है जिसके पानी हाथ में। परंतु किसी भी गज के समान मुख वाले या हाथ में चक्र रखने वाले को गजानन और चक्रपाणि नहीं कहा जाता। गजानन शब्द सदैव भगवान गणेश के लिए और चक्रपाणि सदैव भगवान विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। अतः बहुव्रीहि समास में दो पदों के माध्यम से किसी तीसरे की बात की जाती है। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखें। समस्त पद, समास विग्रह, तीसरा अर्थ। पंकज, पंख कीचड़ में जन्म लेने वाला, कमल। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, विष्णु। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, कृष्ण। पद्मासना, पद्म है आसन जिसका, सरस्वती। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, शिव। विशेष, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्द समान होते हैं। उनमें समास विग्रह द्वारा अंतर किया जा सकता है। जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर, कर्मधारय। पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात कृष्ण। बहुव्रीहि। कमल नयन, कमल के समान नयन। कर्मधारय, कमल जैसे नयनों वाला, अर्थात विष्णु। बहुव्रीहि।